आज हमारा टॉपिक है कि अगर हम अपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख देंगे तब उस वैद्युत क्षेत्र में उस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या बीतेगी, मतलब उसका होगा क्या। तो कुछ नहीं होगा, उस पर एक आघूर्ण लगेगा और वो आघूर्ण उसको सीधा करने की कोशिश करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, उसे घुमाने की कोशिश करेगा, घुमा देगा उसको वो। जैसे मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र बनाया और एक समान वैद्युत क्षेत्र को बनाने के लिए हम ऐसी लाइनें बनाते हैं समांतर। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो चुका है। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में इसकी दिशा बताने के लिए हम ऐसे एरो लगा देंगे कि इसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो गई इस डायरेक्शन में। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लाए और उसको कुछ एंगल बनाते हुए, ऐसे कुछ एंगल बनाते हुए ऐसे रख दिया। तो जब ऐसे हम इसको रख देते हैं तो देखो होता क्या है, तो हम ये कहेंगे कि ये थीटा एंगल से बना करके रखा है हमने इस पे। ठीक, अब हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक तो प्लस का होता है तो ये तो प्लस का चार्ज हो गया, और एक माइनस का होता है, इधर ये माइनस का चार्जेस हो गया। यहाँ पर आपको हमें ये याद रखना है कि प्लस चार्जेस पर जो विद्युत बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लगता है। तो यहाँ पर इस वाले आवेश पर इस दिशा में एक बल लगेगा और इस वाले आवेश पर इस दिशा में एक बल लगेगा। तो इस पर दो बल लगते हैं, एक प्लस पर एक माइनस पर। प्लस वाले पर इस दिशा में लग रहा है, माइनस वाले में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। अब किसी वस्तु पर अगर दो बल विपरीत दिशा में और एक समान लगते हैं तो वो वस्तु घूम जाती है, वे दोनों बल उस वस्तु को घुमा देते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये डंडा बनाया और इस डंडे पर मैंने एक फोर्स तो लगाया इस दिशा में ऊपर से और एक फोर्स लगाता हूँ मैं इस दिशा में ऊपर की तरफ। तो अगर ऐसे आप इस पर फोर्स लगाओगे तो ये वस्तु घूम जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी वस्तु पर दो बल विपरीत और एक समान लगेंगे तो वो वस्तु घूम जाएगी, और इन दोनों वो वस्तु घूम जाएगी और इन दोनों बलों से जो एक इफेक्ट बनता है जो कि इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है उसको ही हम कहते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण एक ऐसी राशि है जो किसी वस्तु को घुमा देती है। जैसे बल किसी वस्तु को आगे की तरफ चला देता है, सेम ऐसे ही बल आघूर्ण किसी वस्तु को घुमा देता है। और बल आघूर्ण बनता है दो बलों से, दोनों बल एक समान होने चाहिए और दोनों विपरीत दिशा में होने चाहिए। और दूसरी शर्त इनकी ये है कि इन दोनों बलों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ दूरी भी होनी चाहिए। जैसे इन दोनों बलों के बीच में ये एक दूरी है तो इन दोनों बलों के बीच में दूरी भी होनी चाहिए, ये लंबवत दूरी है। अगर मैं ऐसे बल को ऐसे बढ़ाऊं तो ये इसकी क्रिया रेखा कहलाएगी और ये इसकी क्रिया रेखा कहलाएगी। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो दोनों बलों के बीच में लंबवत दूरी भी होनी चाहिए और दोनों बल एक समान और विपरीत दिशा में होने चाहिए, तब हमारा बनता है बल आघूर्ण। और वो बल आघूर्ण ऐसे चीज को घुमा देता है जिसे पंखा घूमता है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वाले आघूर्ण पर एक बल इस दिशा में लग रहा, एक बल इस दिशा में लग रहा, और इन दोनों बलों के बीच में एक लंबवत दूरी भी है। अब अगर आप इमेजिन करोगे, इसे पीछे बढ़ाओगे ऐसे और इससे पीछे बढ़ाओ तो ये ना रही लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी, इसको नाप लीजिए। तो इसको नापने के लिए हमने यहाँ पे स्केल रखी इस प्लेस पर, ये हमने इसके नापना शुरू कर दिया इसे। तो इसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसकी लंबाई टोटल कितनी होती है, टोटल लंबाई होती है उसकी 2a। तो ये एंगल कितना है, थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो ट्राइंगल की हेल्प से, त्रिकोणमिति का उपयोग कर करके आप इस साइड को निकाल सकते हो। ये साइड मुझे पता है, इसका मुझे पता करना है। तो ये कर्ण है और ये लंब है, और लंब बटे कर्ण, इसमें कौन बात करता है, तो ये हमें पता है साइन थीटा बात करता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है इस वाले त्रिभुज में। तो लंब की वैल्यू कितनी है जो कि मुझे निकालना है, लंब तो मुझे चाहिए, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a। तो यहाँ से 2a की मल्टीप्लाई साइन थीटा में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा इज इक्वल टू लंब। तो मुझे लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी मिल चुकी है। तो अब मैं बल आघूर्ण निकालने के लिए तैयार हूं। तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, ये क्लास 11वीं में हमने पढ़ रखा है कि किसी एक बल का परिमाण लेना है आपको और दोनों बलों के बीच की दूरी लेनी है। ठीक है, तो ये लो जी, अभी मैं करता हूं।
तो दोनों बलों के किसी एक बल का परिणाम, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर रख देते हैं तो उस पर जो बल लगता है वो E बराबर F अपॉन क्यू होता है ये, और यहाँ से आप बता सकते हो F की वैल्यू कितनी होगी, F बराबर E इंटू क्यू। यानी कि अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर कितना बल लगेगा, E इंटू क्यू। ये सेम ऐसा ही जैसे आपने पढ़ा है F बराबर M में, तो ऐसे ही F बराबर E इंटू क्यू याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक बल का परिणाम क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी अभी हमने निकाल ली है, ये 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब ये क्या है, ये P है, ये हम पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं, ये द्विध्रुव आघूर्ण, ये द्विध्रुव आघूर्ण है जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो ये लिखा जाएगा EP साइन थीटा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पर इतना आघूर्ण लगता है। ठीक, अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूंगा तो वेक्टर फॉर्म आपका लिखा जाएगा, वेक्टर रूप होगा इसका P क्रॉस E, P क्रॉस E, ये इसका वेक्टर रूप होगा। आप इसे E क्रॉस P नहीं लिखोगे, अदरवाइज गलत माना जाएगा। वेक्टर रूप पहले में P आएगा, फिर बाद में E आएगा, फिर इसको ओपन करोगे तो वापस से ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें विशेष स्थिति हो जाती है कि विशेष स्थिति क्या है, तो विशेष स्थिति को हम स्टडी कर लेते हैं कि विशेष स्थिति क्या है। विशेष स्थिति में सबसे पहले हम स्थिति लेते हैं जब ये द्विध्रुव आघूर्ण ने, इसने द्विध्रुव ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना कोण बना रखा है, 0, यानी कि ये ऐसे ही है। तो यानी कि जब थीटा बराबर 0 होगा तो आघूर्ण कितना होगा, तो आघूर्ण होगा हमारा EP साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 सेलेक्ट करेंगे और साइन 0 तो 0 का मल्टीप्लाई होकर के टोटल आघूर्ण कितना आ जाएगा, 0। और ये कंडीशन क्या होगी, ये मिनिमम कंडीशन होगी, यानी कि इस सिचुएशन पर द्विध्रुव पर कोई भी बल आघूर्ण नहीं लगेगा और ये मिनिमम बल आघूर्ण होगा। नंबर दूसरी स्थिति ये हो जाती है जब थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि आपने द्विध्रुव को ऐसे 90 डिग्री कर दिया, ये 90 डिग्री कोण बना दिया, तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर सिलेक्ट करोगे आप 90, तो थीटा इज इक्वल टू EP आ जाएगा, ये EP हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो EP बचेगा, और ये मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कब लगता है बल आघूर्ण, जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और नंबर 3 स्थिति आ जाती है कि अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण को ऐसे कर दे, जैसे 0 डिग्री था और ये ऐसे पूरा उलट दिया, तो कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, ये 180। तो जब 180 हो जाएगा, जब थीटा बराबर 180 होगा, तब उस पर कितना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा, तब उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। तो टॉय इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला ये है EP साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी सिलेक्ट करनी है, 180, और 180 की वैल्यू भी होती है 0, साइन 180 की वैल्यू 0, तो अगेन टॉय इज इक्वल टू 0, तो टॉय कितना आ जाएगा, 0, फिर 0। तो टॉय 0 आपको दो कंडीशन में मिलता है, एक तो जब द्विध्रुव ने 0 डिग्री का कोण बना रखा है, और एक जब 180 का एंगल बना रखा है, तो ये 0, इन दोनों कंडीशन पर 0। कौन कौन सी, एक तो ये और एक ये नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस वाली स्थिति में भी आघूर्ण 0 है, इस वाली स्थिति में भी आघूर्ण 0 है, बताइए इन स्थिति में कौन सी स्थायी अवस्था है और कौन सी अस्थायी अवस्था है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्थायी और अस्थायी अवस्था कौन सी होती है। जैसे स्थायी अवस्था हम ऐसे बोलेंगे, जैसे ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को मैंने ऐसे रख रखा है, तो ये स्थायी है, ये अपनी साम्य अवस्था में है। अगर मैं इसको हल्का से ऐसे डिस्प्लेस करता हूँ, ऐसे मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो ये वापस आ जाता है, अगर ये ऐसे डिस्प्लेस करने से वापस आ जाता है तब हम इसको कहेंगे ये स्थायी अवस्था है इसकी। फिर मैंने इसको डिस्प्लेस किया, फिर ये वापस आ गया, तो ये इसकी स्थायी अवस्था है। इसको ऐसे समझिए, ये पेन है मेरे पास, इसको मैंने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऐसे स्थायी किया और ये वापस वहीं आ गया, तो ये क्या है, ये स्थायी अवस्था है। दूसरी अवस्था एक ऐसी होती है कि अगर मैं इस वस्तु को ऐसे डिस्प्लेस कर दूं और डिस्प्लेस करने के बाद ये वापस लौट करके ना आए, ये चला गया, जहां इसको जाना था ये वहीं चला गया, तो ये इसकी अस्थायी अवस्था कहलाएगी। तो अब यहाँ पर स्थायी और अस्थायी अवस्था को समझिए।
द्विध्रुव आघूर्ण 0 डिग्री का कोण बना रखा था, मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, कुछ डिग्री कोण डिस्प्लेस किया और ये यहाँ आ गया। फिर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये वापस वहीं चला गया, फिर इसको डिस्प्लेस किया, फिर वहीं चला गया। तो ये वाली जो कंडीशन है जब 0 डिग्री पर है तो ये अवस्था इसकी स्थायी अवस्था कहलाती है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये स्थायी अवस्था है, ये वाली, ठीक है, जब 0 डिग्री का कोण बनेगा। और ये 180 वाली, ये ऐसे उलट करके हमने इसे ऐसे कर रखा है। अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसको हल्के से ऐसे पुश करता हूं तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे चलेगा, ऐसे, और ये वापस नहीं आएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा इधर की तरफ। तो ये अवस्था कहलाती है इसकी अस्थायी अवस्था। ये वाली अस्थायी है और ये स्थायी है, ठीक। आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।